एल्यूजन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट? हमारे सबसे पुराने पूर्वज आखिर में आए कहाँ से? नमस्कार मित्रों, 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती से। बिलियन ऑफ ईयर एल्यूजन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, स्पाइसीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर, जीव जिसे आप अभी देख रहे हैं, आज के दिन वो सब आए एल्यूजन के चलते। इनमें से एक प्रजाति होती है स्पेसीज की, इसे कहते हैं ह्यूमन स्पेसीज यानी इंसान। सवाल यह हमारे मन में उठता है, अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी बंदर हमें क्यों दिखाई देते हैं? ये सारे बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला ये सब इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। कुछ लोग तो एल्यूजन को ही इग्नोर कर देते हैं और बताते हैं यह सब झूठ है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। वाकई दोस्तों, हम सबसे बड़े डाउट को क्लियर कर देते हैं कि हमें बताया जाता है कि इंसान जो है वो बंदरों से आया, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा एल्यूजन नहीं बोलता कि इंसान जो है वो बंदरों से आया, बल्कि ये कहा जाता है कि ये जो प्रजाति थी इंसानों की, पहले बनमानुष की, तो ये प्रजाति ही खत्म हो गई। इंसान जो थे वो खत्म होते चले गए और आज के डेवलपमेंट में कुछ इस तरीके से प्रभाव डाले। हमें ये भी बताया जाता है कि इंसानों में बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी के जो ये प्रजातियां होती थी, ये सारे इंसानों में इन्वॉल्व होते चले गए और इन सभी के जो पूर्वज थे वो आज भी जिंदा नहीं रहे, क्योंकि वो सारी प्रजातियां खत्म होती चली गई। अगर आप एल्यूजन को समझना चाहते हैं तो हम चलिए शुरुआत करते हैं एक पेड़ से। इमेजिन करो, एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर वो जाकर एक टहनी बनती है, फिर वो टहनी एक छोटी छोटी टहनी बनती है। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहे तो आप देखेंगे एक पेड़ का एंड पॉइंट जो होता है वो आज के दिन सारे जिंदा जीव हैं। इसमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजी बने, कुछ बंदर बने और कुछ इंसान बने। अभी सवाल हम आगे देखेंगे वीडियो में। सन 1959 में डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल के बारे में बात करी थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सुनकर आपको एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी कहानी होगी, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही है। चलिए समझते हैं उसको भी। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन जो है वो एक दूसरे से हमारी जीन बच्चों में पास ऑन होती है। जब भी ये होता है तो जीन में मेंटेनेंस देखने को मिलता है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं और जीन्स में और कुछ वेरिएशन में देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्राउन आंखें हैं, आपके बच्चे में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। मतलब है अचानक से म्यूटेशन में आ गई है। इसके जीन्स में आंखों को कलर देने वाले जीन्स में हो सकता है आने वाले बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर जो वेरिएशन जो होते हैं इनमें से कुछ फायदेमंद होती हैं तो कुछ नुकसानदायक होती हैं। एनवायरनमेंट चलते तो कुछ सरवाइव कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ। एग्जांपल, मानो आपके सामने एक मेढक है जो कि वो ब्राउन कलर का है और वो अपने 4 बच्चे देते हैं, जो एक ग्रीन कलर का होता है, 3 ब्राउन कलर के, और वो सारे एक झाड़ियों में रहते थे जो ग्रीन कलर का झाड़ी था। और वहाँ पर एक सांप आता है अचानक और 3 जो थे उस 3 को ब्राउन कलर वाले मेढक को वो खा जाता है और जो ग्रीन कलर का मेढक था वो वहाँ पर बच जाता है, सरवाइव कर पाता है। बट वहीं पर अगर हम देखें तो अब आने वाली पीढ़ी में जो ग्रीन कलर का मेढक था वो बचा था, बट अब उसके बच्चे जो होंगे वो ग्रीन कलर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ग्रीन कलर में होंगे। इस तरह से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल इस टर्म का मिसयूज करते हैं, यह कहकर कि जो फिजिकल फिट रहेगा सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाए। कहते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स, सिक्स पैक, ताकतवर है, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा
लेकिन यह कहना एक्चुअली में गलत होता है। एक्चुअली में चार्ल्स डार्विन का कहना है कि जो अपने इन्वायरमेंट में फिट एकदम बैठता है सिर्फ वही जीवित रह पाता है, वही सरवाइव कर पाता है। तो चलिए, अभी आपने समझा इसका हार्ड क्वेश्चन, अब समझते हैं कुछ बेसिक। अब आप बेसिक समझने के लिए हम समझते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअली में कैसे हुआ। एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम के पीछे जाते हैं तो हर किसी में आपको एक कॉमन सिस्टम एंड देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। ये कई सालों पहले से ये साइनोबैक्टीरिया चलता चला आ रहा है, जो अभी तक अपने जीवन में सरवाइव कर पाया है, जिसे ये सिंथेसिस कहा जाता है। और ये पानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है, जिसमें पानी को भी एक फ्यूल के तरीके यह इस्तेमाल करता है। और एंड प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है ऑक्सीजन, जो सारी स्पेसीज आज के दिन में एग्जिस्ट करती हैं। यह एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जहाँ कोई फिट बैठता है। और अभी के लिए आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।